Good morning students, Standard 7 Subject Maths, Chapter number 8 Comparing Quantities. Previous period में हमने Chapter 8.3 की एक्सरसाइज 1 हमने एक्सप्लेन की थी। यहाँ हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में स्टडी करना है। ओके, तो प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, ठीक है। तो जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये दो प्राइस को हम कंपेयर करते हैं, तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तब प्रॉफिट होता है। उससे उल्टा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से लेस होती है तब लॉस होता है। देखो एक्सरसाइज नंबर 1, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट in each case. Okay, number 1, gardening shares brought for rupees 250 and sold it of rupees 325. तो जो 250 है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ओके, परचेस किया, कोई भी चीज खरीदते हैं उसको हम उसकी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। फिर कोई भी चीज को जब हम बेच देते हैं, सोल्ड करते हैं, तो वो होती है उसकी एसपी, सेलिंग प्राइस। अब हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे, एसपी एंड सीपी को, और इस तरह का स्टेटमेंट लिखेंगे, हियर एसपी इज मोर देन सीपी सो प्रॉफिट। यहाँ मोर आता है तो प्रॉफिट और लेस आता है तो लॉस। अब ये प्रॉफिट की फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितनी है हमारी 325 माइनस सीपी है 250, तो आंसर आया ₹75। 75 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड करना है। ओके, तो हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना है जो अभी हमने फाइंड किया, ₹75, अपॉन सीपी कितनी थी ₹250, यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम कटिंग करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, 0 0 कट, फिर 5 5 जा 25 एंड 2 5 जा 25। अब 5 15 जा 75। अब न्यूमरेटर में दो नंबर है 15 एंड 2, 15 2 जा 30, तो 30% इज अवर आंसर। अब सेकंड नंबर सेम मेथड है, हम कंटिन्यूसली सम सॉल्व करते जाएंगे। सेकंड नंबर है रेफ्रिजरेटर refrigerator brought for ₹12,000 and sold at ₹13,500। आपको देखकर ही पता चल जाए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। हमने 12,000 में फ्रीज खरीदा और जितने अमाउंट में खरीदा उससे ज़्यादा अमाउंट में बेच दिया, तो ऑब्वियसली हमको प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले हम सीपी और एसपी यहाँ पर लिख देंगे। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जो जितनी अमाउंट में हम कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस सीपी। तो सीपी है ₹12,000 और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है ₹13,500।
ओके, अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे SP इज मोर देन CP, सो प्रॉफिट, ओके, जितने पैसे में कोई चीज़ खरीदी उससे ज़्यादा पैसे में वो चीज़ हमने बेच दी तो हमें प्रॉफिट हुआ। SP इज मोर देन CP, सो प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट की फॉर्मूला लिखेंगे, SP माइनस CP। SP कितनी है? 13,500 माइनस CP है 12,000, तो कितना आंसर आएगा? 1,500 रुपीज। ओके, 1,500 रुपीज का हमें प्रॉफिट होता है कि हमने 12,000 में फ्रीज खरीदा और 13,500 में हमने उसको सोल्ड कर दिया, तो टोटल 1,500 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। अब हमें क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसकी फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। अगर लॉस फाइंड करना हो तो उसकी फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट कितना हुआ हमें? 1,500। CP कितना है हमारा? ₹12,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 0 0 कट, 0 0 कट। 12 के टेबल में 150, चलो हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 12 1 जा 12, पॉइंट में आंसर आता है, यहाँ पर राइट पॉइंट में आता है। पॉइंट में आता है 12.5, करेक्ट आंसर है। डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो 0 रखकर डेसिमल रख देने का। 12.5%। ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि फ्रिज है वो 12,000 में खरीदा और 13,500 में उसको सोल्ड कर दिया, तो CP है 12,000, SP है ₹13,500। SP इज मोर देन CP, सो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP है 13,500 माइनस CP है ₹12,000, तो आंसर आया ₹1,500 प्रॉफिट होता है। अब हमें इसको परसेंटेज में फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसकी फॉर्मूला है। फॉर्मूला में हमने वैल्यू रख दी 1,500 अपॉन 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कट। अब 12 को 150 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा 12.5%। ओके, इस तरह से परसेंटेज के सम सॉल्व करते हैं। नाउ थर्ड नंबर,
नंबर 3, a cupboard brought for rupees 2500. 2500 रुपीज़ में कपबोर्ड हमने परचेज किया एंड सोल्ड एट रुपीज़ 3000. ठीक है, तो यहाँ भी प्रॉफिट ही दिख रहा है कि कोई कपबोर्ड 2500 में खरीदा और उससे ज़्यादा में बेच दिया तो हमें तो ज़्यादा पैसे मिले, प्रॉफिट हो गया हमें. सबसे पहले हम सीपी और एसपी मेंशन कर देंगे. सीपी हमें दी हुई है रुपीज़ 2500. एसपी दी है रुपीज़ 3000. हियर एसपी इज मोर देन सीपी, सो प्रॉफिट. अब हम प्रॉफिट की फॉर्मूला लिखेंगे. ₹500 का प्रॉफिट हुआ. ओरल भी काम करके बोल सकते हो कि 2500 में चीज़ ली, 3000 में बेची, तो हमें 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ. ऐसे तो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल भी अपने आप भी सम्स बना सकते हैं कि 10,000 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 20,000 में बेची, तो 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ. ओके, इस तरह से. अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने हैं. प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. प्रॉफिट है ₹500. सीपी कितनी है? 2500 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, 0 0 कट. 25 2 जा 50 और ये 0 लगा दिया तो आंसर आया हमारा 20% प्रॉफिट हो रहा है इधर हमें. ओके, फिर से ये पूरा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं. अ कपबोर्ड ब्रॉट फॉर ₹2500 एंड सोल्ड एट ₹3000. 2500 में हमने कपबोर्ड को परचेस किया और 3000 में हमने उसको सोल्ड किया, तो 500 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा है. अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. प्रॉफिट है 500 अपॉन सीपी है 2500 मल्टीप्लाई बाय 100. 2 0 कट हो गए. 25 2 जा 50 और पीछे ये 0 लगा दिया तो हमारा आंसर आया 20%. अब 4th नंबर का A skirt bought for ₹250. 250 में एक स्कर्ट खरीदा एंड सोल्ड एट ₹150. अब देखो सीपी है 250 और एसपी है 150, मतलब 250 रुपये में कोई चीज़ हमने खरीदी और उसको
खरीदी उससे कम पैसों में हमने उसको सोल्ड कर दी, तो हमें तो लॉस हो गया। देखकर ही पता चले कि 250 में खरीदा और 150 में बेचा, तो 100 रुपीज़ का लॉस हो गया। इसको अब हम मेथड से दिखाएंगे। CP इज इक्वल टू ₹250, SP इज इक्वल टू ₹150, SP इज लेस देन CP, सो लॉस। ओके, यहाँ पर SP है वो CP से लेस है, तो हमें होगा लॉस। सबसे पहले क्वेश्चन में से हमें CP और SP को इधर मेंशन कर देना है कि CP है, CP मतलब कॉस्ट प्राइस। कोई भी चीज़ हम जितने रुपीस में परचेस करते हैं वो उसकी कॉस्ट प्राइस मानी जाती है। तो CP है ₹250, SP है ₹150। SP इज लेस देन CP, सो लॉस। अब लॉस हो रहा है तो हम लॉस की फॉर्मूला लिखेंगे। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। CP है हमारी 250 और SP है 150, तो आंसर आया 100 रुपीज़ का हमें लॉस हो रहा है। ओके, 250 रुपये में स्कर्ट खरीदा और 150 रुपये में उसको बेच दिया, तो आपको बोलकर ही पता चले कि 100 रुपीज़ का आपको लॉस हो रहा है, 100 रुपीज़ लॉस। अब हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला थी, सेम उसी तरह से जहाँ प्रॉफिट था उसके बजाय लॉस लिख दिया, तो ये हो गई लॉस परसेंटेज की फॉर्मूला। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस कितना है 100 रुपीज़ और CP कितना है 250 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 कट, 25 4 जा 100, 10 4 जा 40% लॉस। 40% लॉस हो रहा है। ओके, बहुत ही मस्त सम्स है ये। इस तरह के सम्स है कि एवरीडे लाइफ में भी यूज होता है। आपको मेथड तो सीखनी है, बट सम देखकर आपके मन में आंसर आ ही जाएगा कि इतने में खरीदा, इतने में बेचा, तो प्रॉफिट की लॉस। अब मेंटल कैलकुलेशन की तरह के ये सम्स हैं। ओके, अब हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2, रेशियो दिया हुआ है, नंबर 1 है 3:1, 3:1। ओके, हम पहले हेडिंग समझ लें कि किस तरह से हमें यहाँ पर सम्स को सॉल्व करना है। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंट। ओके, 3:1, तो सबसे पहले हम ऐसा लिख देंगे कि 3 + 1 = 4। अब ईच पार्ट मतलब 3 का भी 1 टाइम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और 1 रेशियो को भी, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो 3 था अपॉन 4, ये दोनों का टोटल डिनोमिनेटर में आएगा और हमें परसेंटेज फाइंड करने हैं, तो 100 को हम बाजू में लिखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जब परसेंटेज फाइंड करने हो तो 100 बाजू में लिखते हैं और जब परसेंटेज का सिंबल दिया हो तो 100 को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 25 4 जा 100,
और 25 3 ज़ा 75, ये 1 के लिए आया। ओके, अब हम 1 के लिए फाइंड करेंगे। 1/4 मल्टीप्लाई 100, 25%। ओके, 3/4 के लिए हमारा परसेंटेज आया 75%, और 1/4 के लिए हमारे परसेंटेज आए 25%। किस तरह से मैंने लिया था? सबसे पहले ये जो नंबर दिए हैं उनको प्लस कर दिया, वो रेशियो में आ जाएगा, सॉरी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसे 3 + 1 7, सॉरी 3 + 1 4, तो पहली बार हम लेंगे 3/4 और हमें परसेंटेज फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 75%। और आगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आएगा 25%। अब सेकंड नंबर सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर है 2 3 5, 3 रेशियो दिए हैं, 2:3:5। तो देखो 2 + 3 + 5 कितना होता है 10। सबके डिनोमिनेटर में 10 रखकर 3 बार यहाँ पर हमें सम्स करने पड़ेंगे। पहले 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 3 बार रेशियो दिए है तो 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। 0 0 कट 20%, 0 0 कट 30%, 0 0 कट 50%। ओके, एक दूसरी मेथड बताओ कि आप टैली करो, आपका आंसर करेक्ट है, ये सभी को प्लस करो तो 100% आना चाहिए। 20 + 30 50 एंड 50 + 50 100%। यहाँ भी देखो 75 एंड 25 दोनों को मिलाओगे तो कितने आएंगे 100%। ओके, अब नंबर 3, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सम्स है ये। नंबर 3, 1/4 and fourth number 1/2:5। 1 + 4 = 5। ओके, डिनोमिनेटर में 5 रखते जाना है। 1/4/100 और दूसरा लेंगे, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा। ओके, सबसे पहले हमने किया 1 + 4 तो आया 5, मतलब डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 5। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 और दूसरा आएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, कटिंग करेंगे। 20 5 × 100। ओके, तो पहला आया 20%। अब 20 4 × 80%। आप टैली करो, 20 और 80 कितने होते हैं 100%, मतलब हमने ये जो परसेंटेज फाइंड किए है वो एकदम करेक्ट है। ओके, अब फोर्थ नंबर 3 दिया हुआ है हमें, 3 नंबर्स दिए हुए हैं 1/2:5, तो 3 बार हमें फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर फाइंड कर लेते हैं। 8। ओके, 1 + 2 + 5, तो 1 + 2 3 और 3 + 5 8, मतलब तीनों बार डिनोमिनेटर में हम 8 रखेंगे। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 2/8 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब यहाँ पर हमारे आंसर है ना पॉइंट में आएंगे, तो 100/8, जिसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, यहाँ 0 लिखा, यहाँ पॉइंट लगाया, 8 × 5 = 40। ओके, तो 12.5
5%। पॉइंट में भी आंसर आ सकता है हमारा। अब 2/8 मतलब 2 4 जा 8 और 25 4 जा 100, तो यहाँ आंसर आया हमारा 25%। अब हम नेक्स्ट करेंगे तो 500/8, यहाँ भी हमारा पॉइंट में आंसर आएगा। डिवाइड करके देखते हैं हम। 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, यहाँ पर 0 लगाया, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। 8 5 जा 40, ओके। ये दोनों का आएगा 62.5%, 12.5%, 25% एंड 62.5%। तीनों को प्लस करेंगे तो 100% हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज हमने प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज के सम्स किए और उसके बाद हमने रेशियो वाले सम्स किए। तो प्रॉफिट लॉस में आपको सीपी और एसपी याद रखना है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। आप कोई भी चीज़ जब परचेस करते हो तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है सीपी, और कोई भी चीज़ को सेल करते हो तो वो होती है उसकी एसपी। अब जब एसपी इज मोर देन सीपी, सो प्रॉफिट, उससे ऑपोजिट एसपी इज लेस देन सीपी, सो लॉस। फिर हमने प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूला अप्लाई किए और उसके परसेंटेज वाले सम्स भी किए। तो आज हमने एक्सरसाइज 8.3 की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज 3 से आगे बढ़ेंगे।